ये जो अष्टयाम है, ये बड़ा मुझे लगता है उपासना की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक भाव है, एक विधि है, और मुझे लगता है एकमात्र रास्ता भी यही है। इसी से चलकर उस प्रेम प्रभु तक, उस हित प्रभु तक, उस हित के धाम तक पहुंचा जा सकता है। वृंदावन जहां आप बैठे हैं, और वृंदावन अर्थात जहां प्रेम के अतिरिक्त और किसी भाव का प्रवेश नहीं होता। देखो हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि लाल जी भी हित स्वरूप है, प्रिया जी भी हित स्वरूप है, सहचरी भी हित स्वरूप है, वृंदावन भी हित स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यही तो है ना कि प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य भाव का वहाँ पर प्रवेश नहीं है, प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य भाव की वहाँ पर गति नहीं है। जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ न जाए, तो जिस हृदय में प्रेम है, और प्रेम का एक गुण है कि रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। जहां मैंने आरंभ किया ना कि संसार अधूरा है, अपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि इसे ना तो गुण समझिए ना दोष, ऐसा ही है संसार, बस ये आधा है, अधूरा। और मुझे लगता है ये प्रभु ने विशेष रूप से ऐसा ही रचा है, क्योंकि संसार में ही अगर पूर्ण सुख की अनुभूति हो जाए तो ठाकुर जी की ओर देखे कौन। देखो भाई, इस बात को तो आपको और मुझे मानना पड़ेगा कि संसार से ठोकर खाकर, संसार से धक्का खाकर ही ठाकुर जी की याद आती है। और ऐसा कोई मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े संत कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। मुझे स्मरण है बड़े अच्छे से कि कुछ समय पहले महाराज श्री ने ही मुझसे चर्चा करते करते कहा था स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के विषय में, कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने किसी प्रियजन को पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही कि मेरी इस यात्रा में हजारों लोग सहायक हुए, सहयोगी हुए। मेरी इस यात्रा में हजारों लोग सहायक हुए, सहयोगी हुए। मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उन सब के प्रति अपने हृदय में सद्भाव रखता हूँ। लेकिन अगर इस यात्रा में सबसे बड़ा सहयोगी कोई था जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता, ऐसा ही मुझे महाराज श्री ने सुनाया था कि अगर मेरी इस जीवन यात्रा में सबसे बड़ा कोई सहयोगी था जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता, जिसका मुझ पर बड़ा भारी उपकार है, तो वो है मेरे जीवन में आने वाला दुख, जिसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। मेरे जीवन में आने वाले दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। तो भाई संसार से ठोकर लगती है तभी ठाकुर जी की याद आती है। आप हम सब ऐसे ही आए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही आता है भाई। तभी कबीर जैसे संत कहते हैं, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। संसार का सुख है ऐसा, आधा अधूरा है, और आपको भी आधा अधूरा बनाए रखता है। इसीलिए मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण है ये विचार। आप मान लीजिए इसको कि मेरे और अंतर का अभाव केवल प्रेम पूरा करेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप असफल हैं, तब तक निराशा और हताशा हाथ लगेगी, तब तक आधा अधूरा रहेगा जीवन। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि संसार को पाने के लिए प्रयास न करिए, आपको आवश्यक लगे खूब करिए, लेकिन भूलिए मत जो मिलेगा वो अधूरा होगा। जो मिलेगा वो नष्ट हो जाने वाला होगा, वो समाप्त हो जाने वाला होगा, वो आपके पास रहेगा नहीं। जो आएगा वो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक प्रतीति ना हो, सीधी सी बात है भाई, सरल शब्दों में कह देता हूं, भोजन का स्वाद भूख से ही तो है। हमको ऐसा लगता है कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, पर स्वादिष्ट भोजन भूख मिटने के बाद स्वादिष्ट नहीं लगता। कितना भी स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, भूख मिट जाए तो स्वादिष्ट नहीं लगता। कभी कभी तो इतना खा लेते हैं आप कि देखने की भी इच्छा नहीं होती फिर थोड़ी देर भोजन की ओर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वाद जो है वो भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। जो स्वाद छिपा है भोजन का वो तो भूख में छिपा है। तो जब तक प्रेम की भूख नहीं होगी, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ भाई मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसी की आवश्यकता है और मुझे केवल इसकी आवश्यकता है, मैं कहता हूं तब तक आपको चलने में आनंद नहीं आएगा, आपको चलने में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहीं से आरंभ करिए, खूब ठोक पीट कर अपने मन को सुनाइए, समझाइए, बताइए। और इस विधि का पालन करने के लिए हित ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐच खैच या मन ही को। देखो कभी कभी मन को दुलारा जाता है, पुचकारा जाता है, और कभी कभी मन को फटकारा भी जाता है।
इस मन को कभी कभी दुलारा जाता है, कभी पुचकारा जाता है, लेकिन साथ ही साथ साधक को कभी कभी अपने मन को फटकारना भी पड़ता है, कभी कभी अपने मन को प्रताड़ना भी दी जाती है, कभी कभी अपने अपने मन को खींचतान भी की जाती है मन के साथ। श्री राधा मेरे प्राणन हो ते प्यारी, श्री राधा मेरे प्राणन हो ते प्यारी, भूले हूँ मान न कीजिए सुंदरी, भूले हूँ मान न कीजिए सुंदरी, तो शरण तिहारी, श्री राधा मेरे प्राणन होते प्यारी, किशोरी मेरे प्राणन होते प्यारी, नेक चिते हंस है रिए, मोदन नेक चिते हंस है रिए, मोदन खोलिए घूंघट सारी। जय श्री कृष्णदास हित प्रीति रीति बस जाऊं मैं बलिहारी, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, श्री राधा मेरे किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, किशोरी मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। तो मैं कह रहा था कि कभी कभी मन को दुलारा जाता है, कभी कभी मन को फटकारा भी जाता है, लेकिन सेवा में लगाना, मन को सेवा में लगाना, ये वस्तुतः मन को दुलारना है, ये वस्तुतः मन को पुचकारना है, यही मन को दुलारना है। मन को शुद्ध आहार देना है। ये मन शुद्ध आहार पाएगा तो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। श्री जी की सेवा में मन को लगा देना, यही मन को शुद्ध आहार देना है, यही मन को दुलारना है। और ये मैंने आपसे अवश्य कहा कि आरंभ करेंगे आप पहले तन को सेवा में लगाकर। और ये कहने का मेरा तात्पर्य ये भी है कि कोई आवश्यक नहीं है कि आरंभ में ही मन सेवा में लग जाए, पर विश्वास रखिए यदि आपने तन को लगाए रखा सेवा में तो एक दिन मन लग जाएगा, सीधे मन नहीं लगेगा भाई। आप सोचें कि पहले ही दिन सेवा में आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, रसानुभूति होने लगे। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, बोले महाराज पद गाते हैं पर आनंद नहीं आता। भाई गाते गाते ही आनंद प्रकट होगा, करते करते होता है। सोचने और प्राप्त करने के बीच में करना ही है। आपने आनंद के विषय में सुना, आपको लगा कि मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त हो। अब वो आनंद आपको प्राप्त हो, इसके मध्य में करना ही तो है। इसके मध्य में उसे आप परिश्रम कह लीजिए, पुरुषार्थ कह लीजिए, पर मुझे लगता है सेवा सुंदर शब्द है। सेवा सुंदर शब्द है, सेवा सरस शब्द है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे पक्षपात करना पड़ेगा कि हमारे आचार्यों ने जो विधि दी वो सबसे सबल है और वो सबसे सरस भी है, वो सबसे सरस है। एक बार आपको स्मरण हो, मैंने एक बात आपसे कही थी। मेरा महाराज जी एक बार ऐसे मन में इच्छा हुई, अब तो नहीं है, एक बार इच्छा हुई कि मुझे लेह लद्दाख जाना है। तो मैंने किसी से कहा कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो उसने मुझे कहा कैसे जाएंगे आप? तो मैंने कहा लेह तक तो हवाई जहाज़ जाता है, उसके बाद आगे गाड़ी से चले जाएंगे। तो उसने कहा ऐसे बिल्कुल मत जाइएगा हवाई जहाज़ से। तो मैंने कहा कैसे जाएं? बोले गाड़ी से जाइए। अरे मैंने कहा बहुत लंबा रास्ता है। तो जैसे ही मैंने कहा कि रास्ता बड़ा लंबा है, उसने कहा लंबा है पर बड़ा सुंदर है। बोले रास्ते का सुख लेते हुए जाइए। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्ग है ना प्रेम तक पहुंचने का, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, फिर चित्त से आत्मा। अब किसी को लगे भाई तो बड़ा लंबा रास्ता है। आजकल तो ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है कि कोई मिलता है, बोले सर पर हाथ रखेंगे और पहुंचा देंगे वहां।
तो ऐसी सुविधा उपलब्ध हो तो ऐसे लंबे रास्ते पर पचने मरने की क्या आवश्यकता है। पर मैं आपको ये कहूँगा, रास्ता लंबा है पर बड़ा सुंदर है। ये बड़ा सुंदर और बड़ा सरस मार्ग है। आपको केवल थोड़ा सा प्रयास करना है, आपको केवल थोड़ा सा प्रयास करना है अपने तन को सेवा में लगाने का। और मैं आपसे बड़े भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि लगा रहा तन तो एक दिन मन भी लग जाएगा सेवा में। एक दिन होने लगेगी मन को भी सेवा की इच्छा, एक दिन मन में भी अभिलाषा जगेगी। और जिस दिन मन में अभिलाषा जगी, जिस दिन मन में अभिलाषा जगी, उस दिन तो समझिए सौभाग्य सूर्य उदय हुआ। क्योंकि रसिक जन कहते हैं, रसिकाचार्य कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। अरे सारे दुख का, सारे कष्ट और झंझट का कारण क्या है? मन की इच्छा ही तो है। संसार की इच्छा ही तो दुख का कारण है। और दुख है क्या? और तो कोई दुख नहीं है। आप एक बात बताओ, संत भी इसी संसार में रहता है। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि आपका परिवार बड़ा छोटा है, एक साधु का परिवार तो बहुत बड़ा होता है। आपकी गृहस्थी में 2-4 लोग हैं, साधु की गृहस्थी में हजारों लाखों लोग होते हैं। उसका परिवार बहुत बड़ा है, वो भी इसी संसार में रह रहा है, लेकिन निश्चिंत रहता है, मगन रहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में बस एक बात नहीं है, उसके मन में संसार से सुख की इच्छा नहीं है। संसार तो है, लेकिन संसार के सुख की इच्छा चली गई है। तो सारा झंझट बस इसी इच्छा का ही तो है। और यदि यही इच्छा श्री जी की सेवा की हो जाए, तो हम संध्या में स्तुति करते हैं तो हम कहते हैं ना कि एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। ये जो अहमता और ममता है कितनी पीड़ा जीव को देती है। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जब तक आप कहें संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, तब तक दुख है। और जिस दिन ये अहमता लग जाए प्रभु में कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, उसी दिन सुख है। तो मन की इच्छा ही तो प्राप्त करनी है। और एक बात मैं और भी कहूंगा यहां पर कि सेवा प्राप्त हो हमें प्रियाजू के चरणों की, ऐसा अधिकार नहीं रख सकते हम। और मुझे लगता है हमारे आचार्य ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। सेवा मिले ऐसा तो हम नहीं कह सकते। सेवा की आशा, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। मुझे बड़ा प्रिय है वहाँ ये सुधा निधि का ये श्लोक। कि कितनी कोमल भावना है महाप्रभु की। क्या संकेत करना चाहते हैं कि हे स्वामिनी, आपके चरणारविंद की सेवा पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं किस अधिकार से आपसे सेवा की याचना करूं? और अनाधिकार याचना करो और सेवा मिल भी जाए तो कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती। मैं आपको अपने जीवन की घटना बताऊं। 7-8 बरस पहले की बात है कि शायद झूला उत्सव चल रहा था। राधा वल्लभ लाल झूले पर विराजमान थे और मेरे हाथ में चांदी की एक बड़ी सुंदर छड़ी पकड़ाई गोसाई जी ने और कहा कि द्वार पर खड़े हो जाओ। अब भाई सुधा निधि में तुम रोज ही कहते हैं द्वारस्था प्रिय किंकिरी परम हम श्रोष्यामि कांचित ध्वनिम। और तब आपको स्मरण हो, तब मैं खूब गाया करता था, लाडली सेवा में लीजिए और जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजिए। खूब गाता था मैं ऊंचा ऊंचा। अब उस दिन गोसाई जी ने कहा ले खड़े हो जाओ सेवा में। अब मैं खड़ा हुआ। अभी आधी घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ। मैं बार बार गोसाई जी की तरफ देखूं, शायद अब कहीं बैठ जाओ, शायद अब कहीं बैठ जाओ। पर गोसाई जी ने तो उस दिन सेवा में रख ही लिया। तो शयन आरती का समय आ गया। अब वो कहे नहीं तो मैं बैठूं कैसे? तो मेरे मन ने मुझसे कहा कि आप रोज कहते हो सेवा में लीजिए, सेवा में लीजिए। अब एक बार ले लिया श्री जी ने सेवा में, तो कहा 2 घंटे में भाई सब भाव हवा हो गया। मैं तो सच्ची बात बता रहा। तो योग्यता ना भी प्राप्त हो और सेवा प्राप्त हो जाए, सेवा की योग्यता के अभाव में सेवा मिल भी जाए तो आप सफल नहीं होंगे बाप। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात महाप्रभु कह रहे हैं। अधिकार नहीं है हमारा सेवा में, हम योग्य नहीं है सेवा के। मिल भी जाए तो हम अपात्र हैं, अयोग्य हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन वृंदावन धाम की कृपा से और वृंदावन धाम की कृपा से प्राप्त इन रसिकों के संग की कृपा से जो छींटा हम पर पड़ा है ना, उसके बल पर आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। तो
प्रतिक्षण वर्धमान जो वो सेवा की लालसा है, वो जो सेवा की इच्छा है, कैसे प्राप्त होगी? जन्म जन्म से आपको मुझे इसी संसार का अभ्यास है, इतना घुलमिल गया है आपके मेरे भीतर संसार कि अब उसे बिलग कर पाना कठिन है। तो कैसे इस संसार में रहते हुए जो हमारा जन्मों का वर्षों का अभ्यास है उसके होते हुए कैसे सेवा की लालसा हो? इसीलिए जो ये अष्टयाम है, ये जो भोर से सांझ और सांझ से भोर, ये जो प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाना है, दुलराना है, ये जो तन को सेवा में लगाना है, यही मन को ले आएगा भाई सेवा में। लगते लगते तन एक दिन लगेगा, मन लग जाएगा सेवा में, और सेवा में मन लगा अर्थात देखो, मैं आपको बड़ा सीधा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि गति तीव्र हो या धीमी हो, दिशा ठीक होनी जरूरी है। अब आप कैसे देखेंगे कि मेरी दिशा ठीक है? आप एक ही तरीके से देख सकते हैं कि तन सेवा में लगा तो आप देखिए क्या कभी मन में भी सेवा की इच्छा हुई? क्या कभी मन में भी कोई विशेष लाड़, कोई विशेष वस्तु श्री प्रिया प्रीतम को निवेदन करने की इच्छा होती है? कभी मन में इच्छा होती है कि आज ऐसा सुंदर श्रृंगार करें कि प्रिया जी को सुख मिले, प्रिया जी को आनंद हो? क्या इस प्रकार की अभिलाषाएं, इस प्रकार की तरंगें आपके मन में उठना आरंभ हुई हैं? तो अर्थात आपने पहला पग ठीक दिशा में आगे बढ़ाया है। तन से मन लगेगा, और मन लगेगा तब बुद्धि में श्रद्धा होगी। जो सेवक जी कहते हैं ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। और गीता में भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को वस्तु की प्राप्त होती है। मन अनुकूल हो तो बुद्धि श्रद्धा युक्त होती है, नहीं तो नहीं होती। सीधे बुद्धि में श्रद्धा उत्पन्न करने की कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है। देखा देखी जो भाव आता है भाई, वो तो चला भी जाता है। एक भावना है जो एक प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है, और ये प्रक्रिया यही है, आप लगाइए तन को सेवा में, और जैसा बन पड़े आप वैसी सेवा करिए। लेकिन एक हितोपासक, एक रसोपासक, उसके जीवन में सेवा ही प्राण तत्व हो। माला हो नहीं हो बात दूसरी है, कुछ हो नहीं हो, लेकिन सेवा से रहित जीवन ना हो। सेवा से रहित एक साधक के जीवन में कोई दिन ना हो, कोई भी दिन ना हो। तो तन लगेगा सेवा में, मन पहुंचेगा, और मन में सेवा की अभिलाषा होगी तो आप देखेंगे बुद्धि की कुंठा समाप्त हो जाएगी। बुद्धि की जो कुंठा है वो समाप्त हो जाएगी। और मैंने कहा जिस क्षण मन और बुद्धि अनुकूल हो जाते हैं, बस चित्त स्थिर हो जाता है। यहाँ के रसिक जनों के जीवन में जो अनन्यता देखी जाती है वो क्या है? वो चित्त की स्थिरता ही तो है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जाको है जासो मन मान्यो, और सो है ताके हाथ बिकान्यो। मन लगने की बात है भाई, मन लग गया, बस मन लग गया राधा वल्लभ लाल से। तो यहाँ के रसिक कहते हैं वृंदावन सुख राशि है, आनंद ठाऊं ही ठाऊं। बोलिए वृंदावन तो सुख की राशि है, और यहाँ तो ठाव ठाव पे आनंद है, पर राधा वल्लभ छाड़ के अनत न कितहूँ जाऊं। उनसे पूछो भाई क्यों, कोई विशेष बात है क्या? बोले नहीं, बस मन लग गया है। चित्त स्थिर हो जाए, चित्त का स्थिर हो जाना ही वस्तुतः आनंद की अनुभूति है। चित्त स्थिर हो गया, अब मन कहीं और जाता ही नहीं, अब कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं। लेकिन एक और बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं कहना आवश्यक समझता हूँ। हम अनन्यता और ये चित्त की स्थिरता भी केवल देखकर सीखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ कि ठेले पर खड़े होकर पकौड़ी तो खा लेते हैं, लेकिन बिहारी जी का प्रसाद कोई दे दे तो सब कहते हैं नहीं हम तो नहीं पाएंगे, हम तो राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाते हैं। ये केवल देखी हुई और सीखी हुई अनन्यता है। पर एक अनन्यता है जो प्रक्रिया से आती है जीवन में। आते आते आप उस भावना में पहुंचते हैं, मन से बुद्धि लगेगी, और मन बुद्धि अनुकूल हो जाए, बुद्धि श्रद्धा युक्त हो जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा। जैसे दूध देखो, एक पात्र में दूध भरो, आप चलो तो उसके छलकने का भय होता है, लेकिन अगर उसी दूध को जमावन लगाकर और जमा दिया जाए, औटाकर जमा दिया जाए, तो वो दही हो जाता है, और दही बनते ही उसमें गंभीरता आ जाती है, उसमें एक स्थिरता आ जाती है। और दूध में स्थिरता लाने की यही विधि है भाई, कि दूध को जमा दिया जाए किसी विधि से, थोड़ी प्रतीक्षा करी और थोड़ा पुरुषार्थ किया और जम गया दूध। बस ऐसे ही ये जो मन की अस्थिरता है, मन की चंचलता है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं मन गति चंचल सबनते।
और जब तक मन चंचल है, जब तक मन तरंगायित है, तब तक कैसे हो मन को सुखानुभूति। इसलिए तो कहते हैं साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। और वृंदावन के रसिकों के संग में रहोगे तो क्या सीखोगे? वृंदावन के रसिकों के संग में रहोगे तो एक सेवा ही सीखोगे, क्योंकि यहाँ के रसिकों का प्राण तत्व सेवा है। श्री जी की सेवा, श्री जी की सेवा, श्री जी की सेवा। मैं जब आया वृंदावन, जब पहली बार यहाँ पर आना हुआ, तो जो सबसे पहला शब्द कान में पड़ा था, जब सबसे पहला शब्द कान में पड़ा था तो वो यही पड़ा था। मंदिर गए, कोई दो लोग आपस में बात कर रहे थे, बोले वो कहाँ है? बोले श्री जी की सेवा में है। तो ये सुनकर ही मेरे मन को बड़ा आनंद हुआ था। जैसे ये शब्द, ये वाक्य मैंने जीवन में पहली बार सुना था, पर सुनते ही एक बड़ी आनंद की अनुभूति हुई और अंतर को, कहाँ है? बोले श्री जी की सेवा में है। बस प्रियाजू की सेवा, युगल की सेवा। तो ये जो सेवा है, ये जो और मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि जो अष्टयाम है, ये कोई क्रिया विशेष नहीं है। अष्टयाम कोई क्रिया विशेष नहीं है, ये आचार्यों की बड़ी वैज्ञानिक परिपाटी है। आप देखो हमारे यहाँ ऋतु के अनुकूल सेवा होती है। ठाकुर जी का वस्त्र, ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी का राग भोग सब ऋतु के अनुकूल होता है। किस लिए? यद्यपि अगर रसिकों की बात सुने तो व्यास जी तो कहते हैं जिस वृंदावन की श्री महाप्रभु जी ने बात की है वो वृंदावन कैसा है? फणी पर रवितर नहीं, विराट मह नहीं, संध्या नहीं प्रात, और राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। व्यास जी कहते हैं वो जो वृंदावन है, बोले वहां तो ना प्रात होती है और ना संध्या होती है। अब प्रात नहीं होती तो मंगला कैसे होगी? संध्या नहीं होती तो फिर संध्या आरती कैसे होगी? ये परिपाटी तो आचार्यों ने प्रतिस्थापित ही की कि ये सेवा का भाव हमारे जीवन में बड़ी सहजता से घुल मिल जाए। आप देखिए मंगला है। एक और बात आपको बताऊं, आजकल डॉक्टर कहते हैं आपको स्वस्थ रहना है ना तो दिन में 5 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करिए। 1 बार अच्छा भोजन करिए और बाकी 4 बार आप थोड़ा थोड़ा भोजन करिए। आप देखिए हमारे यहाँ आचार्यों ने आज से सैकड़ों साल पहले ये परिपाटी दी आपको, मुझे। सबसे पहले क्या है? मंगला का भोग। फिर उसके बाद क्या होता है? श्रृंगार में बाल भोग। फिर उसके बाद होता है दोपहर में राजभोग। फिर संध्या का भोग, और फिर शयन में ब्यारू होता है, अल्पाहार। तो आप देखिए ये कितनी मनोवैज्ञानिक परिपाटी है। ये मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक भी है, और जीवन में सहजता से घुल मिल जाए ऐसी संरचना महाप्रभु ने की इस अष्टयाम की। ये जो 5 आरती और 5 भोग है, अब ऐसा थोड़ी होता है भोग लगाओगे खुद नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग तो भोग लगाते ही खुद पाने के लिए हैं। आप सब हंस रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं, ये सबका अनुभव है। जो खुद पाना है सो ठाकुर जी को पवाते हैं, अपने मन से पूछते हैं यार क्या इच्छा है, सो ही ठाकुर जी को पवाते हैं। बुरी बात नहीं है, आचार्य तो यहाँ भी सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे भी करिए, बस करिए, ऐसे भी करिए, आप देखेंगे इसका बड़ा व्यापक परिणाम जीवन में आएगा। ये जो लगे हैं आप इस प्रकार से सेवा में, एक दिन आप देखेंगे मन लग जाएगा सेवा में। एक दिन मन में वो प्रतिक्षण वर्धमान वो जो सेवा की लालसा है वो आपके मन में अंकुरित हो जाएगी, फिर फलने फूलने लगेगी। और जैसे भोली सखी कहती हैं, यो सुधली जो नवल किशोर, वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में, गिनती की जो मोरी नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोर, यूं सुधली जो नवल किशोर। किसी ने पूछा भोली सखी से कि वृंदावन की लता होना चाहती हैं आप, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि तन लगेगा सेवा में, मन में अभिलाषा जगेगी, अंकुर फूटेगा,
अंकुर फूटेगा इस सेवा की सुंदर अभिलाषा का, और वो अंकुर एक दिन फलीभूत होगा। ये जो भावना है, ये उसी इच्छा की बेल पर लगा हुआ फल है। पूछा कि लता क्यों होना चाहती है, तो बड़ा सुंदर उत्तर देती है, कबहू झूरा डार झूलियो, कबहू झूरा डार झूलियो, रसिक रंगीली जोरी, नवल किशोरी, सुधली जो नवल किशोरी। और अभी आपसे मैंने जो एक अपना अनुभव कहा ना कि जब मैं आया यहाँ पहली बार तो कान में शब्द पड़ा कि श्री जी की सेवा में है, और ये सुनकर ही मन को बड़ा आनंद हुआ। जैसे अभी आप लोग एकदम से सिंचित हो जाता है ना मन, किसी रसिक की वाणी के दो शब्द अगर गा लिए जाएं, गुनगुना लिए जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक माधुर्य की धारा किसी ने उड़ेल दी हो। मैं इसी अनुभूति की बात आपसे कर रहा था। जब सुना ना किसी रसिक के मुख से कि श्री जी की सेवा, तो शब्द इतना प्रिय लगा, ये भाव इतना मधुर था कि कहीं भीतर जाकर उसने कोई अद्भुत सा, कोई अनिर्वचनीय सा सुख एक क्षण के लिए प्रदान कर दिया। जैसे मैंने गाया, आप लोगों ने गाया, हम सब ने गाया, और गाते गाते ही कबहू झूरा डार झूल। यद्यपि इस सुख को, इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सेवक जी महाराज कहते हैं कि ये जो सुख है, इसका प्रमाण क्या है? अपना ही मन है। न तो इसे सुनाया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। हाँ, इतनी कृपा है कि इसे न तो इसे सुनाया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसे रसिकों के साथ मिलकर गाया जा सकता है। ये जो रसिकों ने गाया है, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, ये क्या है? ये इसी सुख को गाना है।